हम तो हाथ तोड़ के काट के बैठा दिए, तब महल दुमहल में बैठिए। हमें अपना हक चाहिए, 4 भी लेंगे और दुकान भी लेंगे। नहीं दी तो हम उतर मोदी जी के औलाद होती, वहाँ के बच्चे होते तो वहाँ पता होती विकास कैसी चीज हो। भगवान अपनी जगह न कर सके और फिर भीख में वहाँ मांग रहे जनता हमें वोट दो। शिक्षा के नाम पे ऐसी लूट मार कर रखी है कि अगर हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो हम एक बच्चे को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते। जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं ना, वे आज की महंगाई इतनी कर रहा है कि 6,000 में 6 दिन भी ना हुआ पूरे। ये बोलते हैं अगर यहाँ आते हैं तो आधार कार्ड को देखे और राशन कार्ड को देखे कि लोकल के हो। लोकल को यहाँ ड्यूटी नहीं मिलेगी, बाहर के आके यहाँ लोग ड्यूटी कर सकते हैं लेकिन लोकल का नहीं कर सकता। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो 24 के चुनाव के बिसात लगातार सरकार बिछाती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सबका साथ सबका विकास की बात करती है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो जनता में तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार परेशान है, उनकी सबकी अलग अलग परेशानियां, और किसान यहाँ पर सबसे टॉप पर आते हुए नजर आते हैं। एक तरफ तो किसानों को अन्नदाता कहा जाता है और दूसरी तरफ देखा जाए तो लगातार परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो सीधा यहाँ पर जानेंगे कि आखिरकार सरकार यहाँ पर क्यों किसानों को नजरअंदाज करती हुई नजर आ रही है, क्या वजह लग रही है। तो सीधा सवाल यही है कि सरकार नजरअंदाज कर रही है किसानों को, किसान लगातार मांग कर रहे, क्या वजह नजर आ रही है? ये वजह है कि हम बार बार धरना लगाते हैं, सरकार ना सुन रही ना अथॉरिटी वाले सुन रहे। सरकार तो बिल्कुल ही नहीं सुन रही और हम जब तक इन्हें सुनेंगे नहीं हम यहाँ से जाएंगे नहीं। बहुत भारी पब्लिक यहाँ दिन रात का धरना देगी और इस सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। लेकिन देखा जाए मोदी जी लगातार कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है देश में। मोदी जी के औलाद होती, वहाँ के बच्चे होते तो वहाँ पता होती विकास कैसी चीज हो। विकास ना हो रहा, उद्योगपति के पूंजीपति के विकास हो रहे। किसान तो लूट लिए और लूट के किसानन की आवाज को वहीं दबा देते हैं। किसान की आवाज सुनते ही नहीं, ना गरीब की सुनते ना बेरोजगार वाले की। किसानों को साल का 6,000 दे रहे, काफी राज्यों में 12,000 भी मिल रहा है पैसा। यहाँ पर अलग अलग योजनाएं किसानों के लिए निकाली जा रही है। जो 6,000 रुपये मिल रहे हैं ना, वे आज की महंगाई इतनी कर रहा है कि 6,000 में 6 दिन भी ना हुआ पूरे। 6 दिन पूरे न हो, 6,000 में इतनी महंगाई है। क्या हो रहा है उन 6,000 रुपये? हमें 6,000 रुपये ना चाहिए, हमें अपनी जमीन चाहिए, हमें अपने बच्चे इनका रोजगार चाहिए। क्या कह रहे हैं? हमारा ही था जमीन छीन ली, हमारे बच्चे को नौकरी नहीं, हम तो हाथ तोड़ के काट के बैठा दिए, तब महल दुमहल में बैठिए। हमें अपना हक चाहिए, नींद पे भी सुसे पे ढावा ढोई लगेगी। मोदी जी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए? मोदी तुम्हें बना रहे, हमें क्या बना रहे हम अपना हक लेकर रहेंगे। कुछ है कह भाई कह करते कुछ नहीं है, झूठा झगड़ा बना रहा है सब। कहाँ नहीं करते? देखिए विदेशों में मोदी जी का हमारे किसानन की ना सुनी तो किसकी सुनेंगे? हमारी जमीन उन्होंने ले ली, हमारी जमीन पे तो खटिया हो तट्टी, बता कहाँ कर दिया? कुछ नहीं करा। तो आप लोगों ने तो पसंद करके मोदी जी को लाए थे। मोदी जी को लाए तो हमारी शर्त क्यों ना माने? उन्होंने जो हमने शर्त रखी, हमने शर्त भी तो रखी, अपने बच्चे इनको रोजगार, हमने जो मांगा वो दिया। कौन हमारे 10% कौन दिया? क्यों नहीं दिया? उन्हें देना चाहिए ना 10%। हमें 10% लेकर आएंगे हम अपने। 4 भी लेंगे और दुकान भी लेंगे। नहीं दी तो हम उतर चलिए ये बताइए कि एक तरफ महंगा है। तो एक बात बताओ, हाँ बताइए। ये मंदिर बना ना, समय पता है ना वहाँ पे जो कौन सी जगह बना? अयोध्या में। अयोध्या में कितने करोड़ रुपया लगे उसमें, और ये हमारी खुद की जमीन है जो हड़प कर ली। तो हम इसके लिए कुछ नहीं वो कह सकते। हम यहाँ धरना देंगे और जीने मरने का धरना देंगे, चाहे हम मर जावे पर यहाँ ही रहेंगे। हमें 5-6 महीने हो गए हाँ धरना रखते हुए। मोदी जी के पास कोई खबर ही नहीं पहुँच रही, किसानों की कोई खबर नहीं पहुँच रही। कह रहे हैं कि देश में एक ही काम करेंगे, सब लोगों को इकट्ठा करेंगे, हिंदुत्व करेंगे, अब किसी भी तबके पर ध्यान नहीं देंगे। एक बात बताओ, सब इकट्ठा करके मान लो ठीक है इकट्ठा करेंगे, पर एक बात बताओ वहाँ लाभ क्या हो रहा? वो तो सब अपने अपने वहाँ पे लाभ भी तो कुछ ना हो, कोई लाभ हो रहा है उससे? हमें तो लगता कुछ लाभ है। चलो राम मंदिर बनाया, कहते हैं राम मंदिर का वादा किया था वो पूरा कर दिया। आप लोगों से वादा किया था कुछ? एक बात बताओ, हमसे तो कोई वादा ना करा। भगवान को तो खुद अपना इतना बड़ा मंदिर बनाया, इतने करोड़ों का मंदिर बनाया, भगवान अपनी जगह खुद न कर सके और फिर भीख में वहाँ मांग रहे जनता हमें वोट दो। मंदिर बना दिया तो आई फिर बस मंदिर का ही रहेगा
पूछ लो। तो ऐसी क्या वजह लग रही है कि किसानों की तरफ मोदी सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही? पता नहीं क्या वजह लग रही है, हमें तो पता नहीं है। हम तो पिछले 4.5 महीने यहाँ धरना दे के चले गए और हमारे 33 किसानों को 19 दिन जेल में रखा। उसमें बच्चे भी थे, हमारे बड़े बूढ़े भी थे, हमारे भाई किसान भी थे। फिर लेडीज़ों ने यहाँ दिन रात का धरना दिया। इन्हों की नाक चढ़े चबाए हैं जब इन्होंने उन 33 जवानों को निकाला है वहाँ से, और फिर भी ये कुछ सुनवाई नहीं कर रहे। अब एक बोर्ड बैठक की थी, उसमें इन्होंने ये बोल रहे हैं, अथॉरिटी वाले बोल रहे हैं कि हमने पास करके दे दिया है, लेकिन सरकार के कानों पे जू फिर भी नहीं रेंग रही है। अगर वो वहाँ से कुछ हमें अनुशासन या कुछ हमारा प्रश्न को उत्तर देते तो हम फिर दोबारा धरना क्यों लगाते। हम तो आराम से 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने से अपने घर बैठे थे। लेकिन एक बात बताओ, इस तपती धूप में, इस तक कड़क ठंड में जवान किसान यहाँ बैठे हैं, महिलाओं और अपने बच्चों को साथ में लेके, तो वो खाएंगे क्या? तो योगी जी भी कुछ नहीं कर रहे आप? नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। आए भी थे पीछे, किसानों से मिले भी नहीं कि भाई किसान बैठे हैं, किसानों की ज़मीन पे तो सब कुछ ये बना खड़ा है, बिल्डिंग जो बना रखी है। यहाँ से किसानों से कम कीमत में लेते हैं, बिल्डर को ज़्यादा कीमत में बेच देते, तो पैसा तो वो बना रहे। किसान तो बेचारा आज भी गरीब है, पहले भी गरीब था, आज भी गरीब है। कह रहे कि किसानों को सबसे ज्यादा फायदा करा रही है सरकार, ऐसा कहती है सरकार। झूठ है ये, कुछ नहीं करा रही, किसान के लिए कुछ नहीं कराया। जो भी कुछ कर रहा है बंदी लगा रखी है कि किसान तो अच्छे ढंग से अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं सकता। शिक्षा के नाम पे ऐसी लूट मार कर रखी है कि अगर हम अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें तो हम एक बच्चे को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते। महंगाई की आप बात करें कि महंगाई है, लेकिन देखिए सरकार कह रही है कि देश का विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। कह रही है कि लोगों की तनख्वाह भी तो बढ़ी है। लोगों की तनख्वाह बढ़ी है तो उसमें इतनी महंगाई बढ़ा दी, उसमें तो आटे दाल का ही नहीं पता चलता। बच्चों को कहाँ से पढ़ाएं हम? और ये किसान भाई कहाँ पढ़ाएंगे? पढ़े लिखे तो इतने हैं नहीं, और बच्चों के लिए रोजगार मांग रहे हैं तो उस रोजगार को भी देने के लिए तैयार नहीं कह रहे हैं। किसानों को तो बच्चा ही नौकरी पे नहीं है तो खाएगा क्या? नौकरी करनी चाहिए ना। फिर कौन लगा रहे नौकरी? सरकार कह रही है सरकारी नौकरियां निकाल रहे गाँव में। कहाँ कोई ना लगा रहा, सब कहीं कह रहे हैं। 200 किलोमीटर तक कोई बच्चा ड्यूटी पे नहीं है हमारा। ये बोलते हैं अगर यहाँ आते हैं तो आधार कार्ड को देख के और राशन कार्ड को देख के कि नौकल के हो। नौकल को यहाँ ड्यूटी नहीं मिलेगी। बाहर के आके यहाँ लोग ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन नौकल का नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? क्या हम यहाँ, हमारा यहाँ का पहचान पत्र है, हमारे कुछ भी है, हम यहाँ के हैं नहीं हैं? जो बाहर के आदमी है वो तो यहाँ ड्यूटी कर सकता है, लेकिन जो यहाँ का जनवादी और रहने वाला आदमी है उसको ड्यूटी नहीं है। तो फिर हम अपने बच्चों को खिलाएं तो क्या खिलाएं, ये बताओ हम।